चलिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही आसान सा टॉपिक जो है हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट बहुत ही आसान सा टॉपिक है और कहना चाहिए कि मतलब बहुत ही इजी टॉपिक है। और गारंटी ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है समझते हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब है, यहाँ बात हो रही है हमारे प्रॉफिट की। किस चीज की गारंटी देना है हमें? प्रॉफिट का गारंटी हमें देना है। ठीक है। अब प्रॉफिट की गारंटी समझने से पहले हम टाइप्स ऑफ गारंटी समझेंगे और ये भी समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे गारंटी ऑफ प्रॉफिट है, हमने कहा गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब हम नए पार्टनर का एडमिशन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि ए और बी हमारे पास दो पार्टनर हैं, इन्होंने 2018 पे बिजनेस स्टार्ट किया। अब 2018 में इन्होंने बिजनेस को किया, 2019 में बिजनेस को किया, 2020 पे इन्हें लगा कि सी जो इनका एक फ्रेंड है जो कहीं पे किसी और फर्म में काम कर रहा है, अब सी को ये चाहते हैं कि ये हमारे फर्म में क्या करे, एडमिट करे। मतलब फर्म सी को ये नया पार्टनर बनाना चाहते हैं, लेकिन सी पहले से ही काम कर रहा है। लेकिन इनको ये लगता है कि अगर सी हमारे फर्म को ज्वाइन करता है तो उससे इनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब सी के पास ही जाते हैं अपना प्रपोजल लेके। जैसे ए और बी सी के पास गए तो सी के सामने इन्होंने जब अपना प्रपोजल रखा तो सी ने तुरंत ही ये सवाल कर दिया कि तुम्हारा बिजनेस नया है और तुम्हारा बिजनेस अगर नया है तो तुम्हारे यहाँ प्रॉफिट की गारंटी नहीं। कहने का मतलब ये कि हो सकता है तुम्हें प्रॉफिट हो और हो सकता है प्रॉफिट ना हो, लेकिन अभी जहां मैं अभी काम कर रहा हूं वहां मुझे मेरे प्रॉफिट की गारंटी है। उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में ए और बी सी के सामने एक प्रपोजल रखते हैं और सी को एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। सी को क्या करते हैं, एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं कि सी परेशान तुम मत हो, तुम्हारे प्रॉफिट की गारंटी हम लेते हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट में होता क्या है, जिसने भी गारंटी ली है गारंटीड पार्टनर को एक मिनिमम अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है। मिनिमम अमाउंट का मतलब ये, फॉर एग्जांपल जैसे ए और बी ने सी से कहा कि तुम्हारे 50,000 पर एनम प्रॉफिट की गारंटी हम लेते हैं। इसका मतलब क्या है, किसी को ये एश्योरेंस दिया जा रहा है कि मिनिमम तुम्हें 50,000 का प्रॉफिट होगा, इस बात की गारंटी हम दे रहे हैं। ठीक है, उससे ज्यादा का प्रॉफिट हुआ अच्छी बात है, लेकिन इससे कम का प्रॉफिट नहीं होगा। अगर इससे कम का प्रॉफिट होता है तो उसकी गारंटी हम लेते हैं कि तुम्हारा जो मिनिमम शेयर होगा प्रॉफिट का वो क्या होगा, 50,000 का। ठीक, तो गारंटी का सिंपल से इतना मतलब होता है कि गारंटी में जिस पार्टनर को भी गारंटी मिली है उसका एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट सेट कर दिया जाता है, प्रॉफिट का एक मिनिमम अमाउंट। फिर जब भी कभी प्रॉफिट कम होता है, उसका शेयर कम होता है गारंटीड अमाउंट से, तो उस शेयर को रिकवर करता है कौन, जिस पार्टनर ने भी गारंटी ली है। मतलब उसे अपने गारंटी, जिस पार्टनर को भी गारंटी मिली है उस पार्टनर को अपने गारंटीड अमाउंट से मतलब है, और वो फिर किससे बात करेगा, किससे मांगेगा, जिसने भी उसकी गारंटी ली है। ठीक है। अब गारंटी हमारे पास तीन तरह की होती है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ गारंटी की, तो गारंटी हमारे पास तीन तरह की होती है। ठीक है, सबसे पहला टाइप है हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय पार्टनर टू फर्म। गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय पार्टनर टू फर्म, इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास तीन पार्टनर हैं, ए है, बी है और सी है। ये तीन पार्टनर है हमारे पास, ए बी और सी। ठीक, ये हमारी हो गई क्या, फर्म। ये हमारी क्या हो गई, फर्म। इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट बाय, कौन गारंटी दे रहा है, पार्टनर दे रहा है। किसको, फर्म को। पार्टनर दे रहा है गारंटी किसको, फर्म को। ठीक है, जैसे ये पार्टनर ने फर्म से कहा कि आपका साल का प्रॉफिट क्या है, तो फर्म ने कहा कि हमारा साल का प्रॉफिट कितना है, 5 लाख का है। हमारा फर्म का प्रॉफिट साल भर का कितना है, 5 लाख का है। उस कंडीशन पे ए ने फर्म से कहा कि मैं तुम्हें ये गारंटी देता हूं कि मेरे द्वारा तुम्हें 6 लाख का प्रॉफिट दिया जाएगा, 6 लाख का प्रॉफिट दिया जाएगा।
इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ए गारंटी ले रहा है किसकी, फर्म की, कि ए के कारण से कितने का प्रॉफिट होगा, 6 लाख का होगा। ठीक, ये कहलाता है हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय पार्टनर टू फर्म। पार्टनर के द्वारा किसकी गारंटी ली जा रही है, फर्म के द्वारा। तो यहाँ पे जो मिनिमम अमाउंट सेट किया गया वो कितना फिक्स किया गया है, 6 लाख का। अब 6 लाख की गारंटी किसने ली है, ए ने ली है। ठीक, गारंटी यहाँ पे ए भी ले सकता है, गारंटी बी भी ले सकता है, गारंटी सी भी ले सकता है, और गारंटी तीनों मिलकर भी ले सकते हैं। इन्हीं कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं, यही हमारे क्या है, टाइप्स है। फिर हमारा सेकंड टाइप है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय फर्म टू पार्टनर। इस बार फर्म यहां आ गई है और पार्टनर कहां गया, इधर। इस बार फर्म यहां आ गई है और पार्टनर यहां। हमने जब कॉन्सेप्ट पढ़े थे, बेसिक कॉन्सेप्ट, हमने कहा था कि पार्टनर्स आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स। ठीक है, जब पार्टनर्स की इंडिविजुअली बात होती है तो वो क्या कहलाते हैं, पार्टनर्स। और पार्टनर्स कंबाइंड क्या कहलाते हैं, फर्म। कलेक्टिवली पार्टनर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म। ठीक है, मतलब अगर हम ए और बी की बात करें तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे फर्म कहलाएंगे। हम सिर्फ बी की बात करें तो ये क्या कहलाएगा, हमारा पार्टनर कहलाएगा। यहाँ पे लिखा हो गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय फर्म टू पार्टनर, फर्म के द्वारा पार्टनर को। तो फर्म का मतलब है यहाँ पे ऑल अदर पार्टनर्स। फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर हैं ए बी सी। अगर हम कहते हैं कि सी को गारंटी मिल रही है, अगर हम कहते हैं सी को गारंटी मिल रही है, तो ये हमारे कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे फर्म, और यही कहलाएंगे हमारे ऑल अदर पार्टनर्स। मतलब इस बार कहानी ऊपर वाले से उल्टी है। यहाँ पे पार्टनर के द्वारा फर्म को गारंटी दी जा रही थी, और यहाँ पे अब फर्म के द्वारा किसको दी जा रही गारंटी, पार्टनर को दी जा रही है। ठीक है, टाइप थर्ड है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय इंडिविजुअल पार्टनर टू अदर पार्टनर। गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय इंडिविजुअल पार्टनर टू अदर पार्टनर। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे कोई इंडिविजुअल पार्टनर गारंटी लेगा किसकी, अदर पार्टनर की। ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर हैं, ए है, बी है और सी है। ए ने गारंटी ली है किसकी, सी की। ए ने गारंटी ली है सी की, और एक मिनिमम अमाउंट फिक्स करके सी को बताया है कि हम तुम्हारे इतने मिनिमम अमाउंट की गारंटी लेते हैं। ठीक, बी भी ले सकता है सी की। मतलब कोई भी इंडिविजुअल पार्टनर, यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं था, यहाँ पे कितने पार्टनर्स थे, यहाँ पे एक से ज्यादा पार्टनर थे जो गारंटी ले रहे थे, और यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल पार्टनर है। ये 3 टाइप्स की गारंटी हमारे पास होती है। अब कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन पे, वैसे तो ये सेपरेट क्वेश्चंस में अलग अलग गारंटी रहती है, पर कभी कभी ये तीनों एक साथ भी आ सकती है, एक से ज्यादा आ सकती है। मतलब 2 या 2 से अधिक गारंटी साथ में आ सकती है। ठीक है, मतलब दोनों कंडीशन एक ही क्वेश्चंस में हो सकती हैं, या 2 से ज्यादा भी कंडीशन हो सकती हैं। तो हमारे सामने जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम ये होती है कि कौन सी कंडीशंस को हम पहले रखें। मतलब पहले हम ये वाली गारंटी प्रोवाइड करें, कि पहले हम ये गारंटी प्रोवाइड करें, कि पहले हम ये गारंटी प्रोवाइड करें। तो जब भी क्वेश्चन पे 2 या 2 से ज्यादा गारंटी होती है, जब भी क्वेश्चन पे 2 या 2 से ज्यादा गारंटी ऑफ प्रॉफिट होता है, तो हमें जो सीक्वेंस प्रोवाइड करना है, हमें जो सीक्वेंस फॉलो करना है, वो सीक्वेंस हमारा ऐसा ही होना चाहिए जो हमने, जिस सीक्वेंस में हमने टाइप्स को लिखा है। मतलब सबसे पहले हम कौन सी गारंटी प्रोवाइड करेंगे, पार्टनर टू फर्म। दूसरा हम कौन सा प्रोवाइड करेंगे, फर्म टू अ पार्टनर। और फिर कौन सी प्रोवाइड करेंगे, इंडिविजुअल पार्टनर टू अदर पार्टनर्स। ठीक, तो ये था हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब हम समझते हैं इसी को प्रैक्टिकल। अच्छा, दूसरी चीज एक और हम बात करना चाहेंगे कि गारंटी, इस यहाँ बात किस चीज की कर रहा है, प्रॉफिट की। गारंटी किसकी बात कर रहा है, प्रॉफिट की। ठीक है, तो गारंटी का जो भी एडजस्टमेंट होगा, गारंटी का जो भी एडजस्टमेंट होगा वो कहां पे होगा, जहां पे प्रॉफिट का बंटवारा होता है। जहां पे प्रॉफिट का बंटवारा होता है, डिविजिबल प्रॉफिट करने के बाद हमें पता चलेगा कि गारंटीड अमाउंट में कमी है, कि गारंटीड अमाउंट क्या है हमारा, मोर है या ज्यादा है। ठीक है, अगर इन केस अगर प्रॉफिट का जो शेयर होता है, अगर प्रॉफिट का जो शेयर होता है, जैसे सी को 50,000 की गारंटी हमने बताई कि 50,000 की गारंटी थी, अगर सी का प्रॉफिट का एक्चुअल शेयर जो आता है वो 50,000 से मोर होता है, तो फिर गारंटी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ठीक है, गारंटी तब की बात है जब प्रॉफिट क्या हो, कम हो, तब गारंटी लगाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर प्रॉफिट में शेयर, उसका गारंटीड पार्टनर का जो शेयर है वो मिनिमम गारंटी से ज्यादा है, तो फिर हमें गारंटी का एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, और वहां पे हमें एडजस्टमेंट की करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि कैसे इसे हमें सॉल्व करना है।
चलिए, ये है हमारा क्वेश्चन और अब हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं गारंटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, हमारे क्वेश्चन पे सारी इंफॉर्मेशन गिवन होगी। गारंटी किसने ली है, गारंटी किसकी ली है और गारंटी का अमाउंट क्या होगा, ये सारे इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन पे गिवन होगी। ठीक, तो ये है क्वेश्चन नंबर 31 शिवलाल का। पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स। हमारे पास तीन पार्टनर हैं, पी है, क्यू है और आर। ये हमारे पास तीन हमारे पार्टनर हैं, पी क्यू एंड आर। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। इनका रेशियो है 2:2 और 1, 2:1 का रेशियो है। ठीक, आगे लिखा हुआ है आर शेयर इज हाउ एवर गारंटीड, आर शेयर इज हाउ एवर गारंटीड बाय द अदर पार्टनर्स। यहाँ पे कह रहा है कि आर के शेयर की गारंटी ली गई है, आर के शेयर की गारंटी ली गई है, मतलब गारंटी किसकी ली गई है, आर की, इसको मिली है गारंटी। और गारंटी कौन लिया है, बाय अदर पार्टनर्स, बाय द अदर पार्टनर्स, मतलब अदर पार्टनर्स कौन है हमारे, पी और क्यू। तो पी और क्यू के द्वारा गारंटी ली गई है, मतलब ये दोनों मिलकर दे रहे हैं इसको गारंटी, पी और क्यू दोनों मिलकर किसको गारंटी दे रहे हैं, आर को। एट अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹14,400। कितने की गारंटी दी गई है, 14,400 की। ठीक, द नेट प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर अमाउंट टू ₹68,400। और जो प्रॉफिट दिया गया है करंट ईयर का वो हुआ है 68,400। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए एक बार हिंदी से भी देखते हैं इसको। पी क्यू आर साझेदार हैं, तो हमारे पास तीन पार्टनर हैं, पी क्यू और आर। ठीक, वे लाभ हानि को 2:1 के अनुपात में बांटते हैं, वो प्रॉफिट को बांटते हैं 2:1 के अनुपात में। अन्य साझेदारों ने आर को, अन्य साझेदार मतलब पी और क्यू, अन्य साझेदारों ने आर को गारंटी दिया, आश्वासन दिया है कि उसे कम से कम 14,400 रुपए लाभ अवश्य मिलेगा। अन्य साझेदारों ने किसको गारंटी दी है, आर को, कि 14,400 रुपए उसे लाभ का अवश्य मिलेगा। चालू वर्ष का जो शुद्ध लाभ है वो है 68,400, प्रॉफिट दिया गया है 68,400 का। लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। मतलब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें पूरी तरह से ये समझ में आ रहा है कि गारंटी किसने ली है और गारंटी किसको मिली है और कितने मिनिमम अमाउंट की गारंटी दी गई है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पी और क्यू ने गारंटी ली है, दोनों ने किसकी, आर की। तो ये हमें क्वेश्चन पे, जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। हमने डाटा नोट कर लिया है, अब हम इसकी पोस्टिंग करते हैं और देखते हैं कैसे हमें इसको पोस्ट करना है। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन और अब हम पोस्टिंग करेंगे। पोस्टिंग करने से पहले थोड़ी सी एक चीज और मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है, तो ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का हम फॉर्मेट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर चुके हैं। तो सब जानना क्या जरूरी है कि जो गारंटी का कॉन्सेप्ट है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे लगेगा, वो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का जो कॉन्सेप्ट है इसके बाद लगेगा, इस पॉइंट के बाद लगेगा। मतलब तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एज इट इज बनाना है, जैसा तुम पहले बना रहे थे। ठीक है, गारंटी का जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो हमें लगाना है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद हमें चेक करना है गारंटी का कि मिनिमम गारंटी जो हमने दी थी वो हमारी फुलफिल है कि नहीं। अगर फुलफिल नहीं होगी तो जिसने गारंटी लिया है उसके अकाउंट से पैसा माइनस होगा, और जिसको गारंटी मिली है, शॉर्टेज जितना भी होगा, जिसको गारंटी मिली है उसके अकाउंट में क्या होगा, ऐड होगा। तो कॉन्सेप्ट अपना ये क्लियर रखना है कि गारंटी का जो भी कॉन्सेप्ट लगेगा वो ये जो हमारा प्रॉफिट आता था, जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आता था, इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद लगाएंगे। मतलब पहले एज इट इज क्वेश्चन हमें करना है उसी तरह जैसा हम अभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहे थे, मतलब प्रिपेयर कर रहे थे। फिर लास्ट स्टेज पे जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा उसके बाद हमें गारंटी कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, हमने पहले भी देखा था कि इस फॉर्मेट के जो भी आइटम्स हमें पार्टनरशिप डीड में मिलते थे उसको हम पोस्ट करते थे और जो नहीं मिलते उसको हम छोड़ देते थे। सेम एज इट इज इस क्वेश्चन पे भी है कि पी क्यू आर पार्टनर्स थे, आर को गारंटी दी गई थी अदर पार्टनर्स के द्वारा, पी और क्यू के द्वारा, कि आर का मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा, 14,400।
आर का जो मिनिमम प्रॉफिट था वो होगा 14,400 और फर्म का उस साल का प्रॉफिट दिया गया 68,400 का। अब क्वेश्चन पे ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ है, ना सैलरी, ना कमीशन, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मतलब कहने का ये कि पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कोई भी बातें नहीं लिखी हुई थी। तो हमको जो चीज नहीं मिलता है, जो आइटम नहीं होता है, उसकी हम पोस्टिंग नहीं करते हैं। सबसे पहले इधर हम क्या लिखते हैं, बाई प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट हमको दिया गया है 68,400 का। ठीक है, अब ना तो क्वेश्चन पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी है जो क्रेडिट में लिखते हैं, ठीक है, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, ना सैलरी दी गई है, ना कमीशन दिया गया है, ना रिजर्व दिया गया है। तो मतलब डायरेक्ट हमें क्या करना है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, P's कैपिटल, Q's कैपिटल एंड R's कैपिटल। ठीक है, हम क्या करते हैं, अकाउंट को जब क्लोज करते हैं तो जिस साइड का भी टोटल हमारा ज्यादा होता है उस साइड का टोटल हम दोनों साइड लिखते हैं। 68,400 इधर का टोटल अब ज्यादा है 68,400। अब डेबिट साइड में तो कोई आइटम ही नहीं है, मतलब ये पूरा का पूरा इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरा का पूरा। अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका। अच्छा, तो जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पी का जब शेयर निकालेंगे हम तो टोटल प्रॉफिट था 68,400 का इंटू 2/5, तो ये हो जाएगा 13,680 इक्वल टू 27,360। इसी तरह क्यू का भी निकालेंगे 68,400 इंटू 2/5, तो ये भी आएगा सेम अमाउंट 360। और आर का निकालेंगे तो 68,400 का 1/5 और ये आएगा 13,680। सबसे पहला काम जो है वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना है। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके हम लिख देते हैं 27,360, 27,360, 13,680। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, अब हमें देखना है गारंटी के बारे में। गारंटी के बारे में क्या लिखा हुआ है कि गारंटी किसे मिली, गारंटी मिली थी आर को। गारंटी किसको मिली थी, आर को। आर्स गारंटी टू अ मिनिमम प्रॉफिट। आर की कितनी गारंटी थी, 14,400। आर को गारंटी मिली थी मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 14,400। अच्छा, आर्स एक्चुअल शेयर क्या है, एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट, एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट 13,680, 13,680, 14,400, 14,400 की आर को गारंटी मिली थी और आर का जो एक्चुअल शेयर हुआ है प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो कितना है 13,680। अब हम ये देखते हैं डेफिशिएंसी कितनी है, कमी कितनी है। तो डेफिशिएंसी हमारे पास कितनी है 720, डेफिशिएंसी है 720। अब जब 720 रुपए की कमी है आर के शेयर में, तो ये आर को शेयर का पैसा, कमी का पैसा कौन देगा, ये वो पार्टनर पे करेगा जिसने गारंटी ली थी। और अगर हम इस क्वेश्चन, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन पे गारंटी किसने ली थी, अदर पार्टनर्स ने। अदर पार्टनर्स का मतलब था पी और क्यू ने ली थी। तो ये जो पैसा है 720, ये पी और क्यू डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में, ये पी और क्यू डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर क्वेश्चन पे ये रेशियो गिवन नहीं है, कौन सा रेशियो, कि किस रेशियो में ये गारंटी को बियर करेंगे, किस रेशियो में ये इस 720 का जो शॉर्टेज हुआ है इसको बियर करेंगे, तो हमेशा उनके बीच का जो रिमेनिंग रेशियो होता है, जैसे हमारे क्वेश्चन पे जो रेशियो दिया गया था पी क्यू आर के बीच का, वो दिया गया था 2:1।
तो ये जो 720 रुपए का शॉर्टेज है, तो इनके बीच का जो रिमेनिंग रेशियो है, इनके बीच का ये रिमेनिंग रेशियो कितना है, 2:2 में। तो ये जो बंटवारा होगा वो किस रेशियो में होगा, 2:2 में। इसको हम 1:1 भी कह सकते हैं, 1:1 कह सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये इक्वली यहाँ है, ये इस क्वेश्चन पे इनका रेशियो ऐसा था इसलिए इक्वल आ रहा है। अगर यहाँ पे 5:4 होता तो फिर 5:4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होता, ठीक है। 3:2 होता तो 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होता। मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच का जो भी रेशियो है, तो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन थे हमारे, पी और क्यू, तो उनके बीच का जो भी रेशियो है उस रेशियो में ये 720 का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब 720 को दोनों में इक्वल बांटना है, तो मतलब 360 कौन बियर करेगा, पी, और 360 कौन बियर करेगा, क्यू। अब हमें ये पता चल गया कि कितना प्रॉफिट 360 जो है पी देगा और 360 कौन देगा, क्यू देगा। फिर हमें क्या करना है, 360 हमें माइनस करना है पी के अकाउंट से, 360 माइनस करना है हमें क्यू के अकाउंट से, और प्लस कर देना है 720 जिसके में शॉर्टेज है। शॉर्टेज किसमें थी, आर में। यहां हम क्या करेंगे, लेस, यहां लिखेंगे लेस गारंटी टू आर 360, लेस गारंटी टू आर, आर को इसने गारंटी दी थी, यहां पे भी लिखेंगे लेस गारंटी टू आर, यहां पे भी माइनस करेंगे 360, ठीक। और यहां पे क्या हो जाएगा, एड गारंटी बाय पी और गारंटी बाय क्यू, 360 ये और 360 ये, ठीक। 27 360 में हम माइनस कर देंगे 360, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 27,000। 27 360 में 360 यहाँ भी माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 27,000। 13,680 में ये दोनों हम प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 14,400, ठीक। अब आर को गारंटी मिली थी 14,400 की, शॉर्टेज हो रहा था 720 का, तो ये 720 में दोनों ने मिलकर पे कर दिया किसको, आर को, ठीक। तो ये था हमारा गारंटी का कॉन्सेप्ट। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि गारंटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें कहाँ लगाना है, जहां पे हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे उसके बाद हमें चेक करना है गारंटी किसको मिली है और कितने की मिली है, कहीं कोई शॉर्टेज तो नहीं है। अगर गारंटी के अमाउंट में कोई भी शॉर्टेज नहीं है, मतलब अगर प्रॉफिट हमारा सरप्लस हो रहा है, अगर यहीं पे हम बात करें, अगर आर का जो शेयर है वो एक्चुअल शेयर जो प्रॉफिट है जो 13,680 आया है, ये अगर 14,400 से ज्यादा होता तो फिर हमें गारंटी का एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि गारंटी किस बात की है, मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी की बात हो रही है, ठीक है, कि मिनिमम प्रॉफिट आपका इतना होगा। अगर उससे ज्यादा प्रॉफिट होगा तो आर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर 14,400 से अगर प्रॉफिट कम हुआ तब आर को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 32। तो समझते हैं पहले क्वेश्चन हम। लिखा हुआ है ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, तीन पार्टनर है हमारे पास ए बी एंड सी, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है 5:3:2। अब यहां से इंपॉर्टेंट लाइन जो लिखी हुई है, इज हाउएवर पर्सनली गारंटीड, is however personally guaranteed that C share of profit after charging the interest on capital at the rate of 10% per annum would not be less than rupees 22,500। क्या लिखा हुआ है, is personally guaranteed, कौन गारंटी ले रहा है इस बार, इस बार ए पर्सनली गारंटी दे रहा है किसको, सी को, सी को गारंटी दे रहा है कितने की, 22,500 की। इस बार बी गारंटी नहीं दे रहा है, ए पर्सनली गारंटी दे रहा है किसको, सी को 22,500 रुपए की गारंटी दे रहा है कि सी का जो प्रॉफिट है वो 22,500 से लेस नहीं होगा, ठीक है। बट कैसे लेस नहीं होगा, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन ये जो गारंटी दी गई है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा,
जो रिमेनिंग हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसका 22,500 उस प्रॉफिट में से गारंटी दी गई है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वॉज ए रुपीज 1,20,000। ए की कैपिटल दी गई है 1,20,000, बी की कैपिटल दी गई है 75,000 और सी की कैपिटल दी गई है 60,000। आगे लिखा हुआ है द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017-18 अमाउंटेड टू रुपीज 1,19,250 और जो साल का प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट कितना दिया गया है 1,19,250। ये हमारा क्वेश्चन था और आईओसी था हमारा 10% का। ये हमारा क्वेश्चन था कि ए बी सी 3 पार्टनर थे, उनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया था 5:3:2 और लिखा गया था ए पर्सनली गारंटी ले रहा है किसकी, ये पर्सनली गारंटी ले रहा है सी की कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद सी का जो प्रॉफिट होगा वो 22,500 से लेस नहीं होगा। ए ने ये पर्सनली गारंटी ली है किसकी, सी की, सी का जो प्रॉफिट है वो 22,500 से कभी भी लेस नहीं होगा। और साल का जो प्रॉफिट दिया गया है वो 1,19,250 दिया गया है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया गया है 10% का। ठीक, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, सबसे पहले हम इधर प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी हमें नेट प्रॉफिट दिया होता है और ये दिया गया है 1,19,250। क्वेश्चन पे ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया गया है, अब जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया गया है तो उसको हम नहीं लिखेंगे। डेबिट साइड में आते हैं, डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे तो ए बी एंड सी। अब 10% का आईओसी है, ए की कैपिटल कितनी है 1,20,000 और हमने 10% निकालने का सबसे आसान तरीका बताया था क्या कि बस एक हमें जीरो कम कर देना है, तो 1,20,000 का 10% कितना हो जाएगा 12,000। ठीक, उसके बाद 75,000 का कितना हो जाएगा 7,500। उसके बाद सी का 60,000 का कितना हो जाएगा 6,000 और तीनों का टोटल हो जाएगा 12 7 19 6 25,500 25,500। ठीक है, हमने आईओसी यूज कर लिया, हमने प्रॉफिट यूज कर लिया, कैपिटल यहाँ भी नहीं है। अब सारी चीजें यूज करने के बाद अकाउंट को हमें क्या करना है क्लोज करना है। हमने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था गारंटी का जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद लगेगा। अभी हमारा सबसे पहला काम है प्रॉफिट को, डिविजिबल प्रॉफिट को निकालना। तो हमने कहा था जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा उस साइड का टोटल हमें दोनों साइड लिखना है 1,19,250। अब 1,19,250 में 25,500 को हमें क्या करना है डिडक्ट करना है, मतलब माइनस करना है। और माइनस करने के बाद प्रॉफिट हमारा आता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 1,19,250 में हम माइनस कर देंगे 25,500 तो ये आ जाएगा 93,750। अब इस 93,750 को हमें इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए का शेयर कितना हो जाएगा 5/10, तो ये 0 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो ए का शेयर आएगा ए बी सी, ए का शेयर आएगा 46,875। ठीक, बी का शेयर हमारे आएगा इंटू 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स हो जाएगा 28,125। ठीक, सी का शेयर आएगा इंटू 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 18,750। ठीक, ये हो जाएगा 18,750। ये हमने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, जो हमारा प्रॉफिट आया था 93,750। ठीक है, कैसे आए थे 93,750, 1,19,250 में हमने ये 25,500 का जो एप्रोप्रिएशन किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे उसको माइनस करने के बाद अब हमें गारंटी चेक करनी है। अब हमें क्या करनी है गारंटी चेक करनी है। तो जब हम गारंटी चेक करेंगे तो गारंटी किसको मिली थी, सी गारंटीड
टू अ मिनिमम प्रॉफिट। सी को गारंटी मिली थी मिनिमम प्रॉफिट कितने की 22,500। सी को गारंटी मिली थी मिनिमम प्रॉफिट 22,500, बट सीज एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, सीज एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट ये कितना दिया गया हमें, ये दिया गया है 18,750, ये दिया गया है 18,750। अब गारंटी मिली थी उसको 22,500 की, पर उसका शेयर आ रहा है 18,750। तो डेफिशिएंसी कितने की है, डेफिशिएंसी है 3750। डेफिशिएंसी मतलब शॉर्टेज कितनी की है 3750। अब डेफिशिएंसी को बॉन्ड कौन करेगा, डेफिशिएंसी को पूरा कौन करेगा, डेफिशिएंसी को पूरा करेगा जिसने गारंटी ली थी। और गारंटी किसने ली थी, ए ने गारंटी पर्सनली ली थी। तो ये जो डेफिशिएंसी है 3750 बॉन्ड बाई डेफिशिएंसी, बॉन्ड बाई ए। डेफिशिएंसी को कौन कमी करे, पूरा करेगा, ए करेगा। इसका मतलब क्या है, ये 3750 यहाँ पे प्लस हो जाएंगे किसके अकाउंट में, सी के, और यही 3750 माइनस हो जाएंगे किसके अकाउंट में, ए के। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं, लेस गारंटी टू सी 3750, और यहां पे हम लिख सकते हैं एड गारंटी बाई ए, गारंटी बाई ए 3750। ठीक, तो 46,875 में हमें माइनस कर देना है 3750, तो ये कितना जाएगा हमारा 43125। बी से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि बी ने गारंटी नहीं ली थी, तो बी का शेयर एज इट इज रहेगा 28125, और सी में ऐड हो जाएगा 18,750 में 3750, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 22,500। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि वहां पे दो पार्टनर्स ने गारंटी ली थी, मतलब एक पार्टनर्स की अदर पार्टनर्स ने ली थी, और यहाँ पे ए ने पर्सनली गारंटी ली है सी की। ठीक है, समझाने का मेरा जो मतलब ये था कि मैं बताना जो चाह रहा था कि हमें बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अभी तक हम बना रहे थे एज इट इज वैसे ही बनाना है। जो हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है, वो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद यहाँ पे अप्लाई होगा। और कब अप्लाई होगा, जब गारंटीड अमाउंट से एक्चुअल शेयर कम होगा। ये गारंटीड अमाउंट था 22,500 का, ये एक्चुअल शेयर था 18,750 का। अगर ये एक्चुअल शेयर ज्यादा है, देयर इज नो नीड ऑफ गारंटी। ठीक है, अगर एक्चुअल शेयर ज्यादा है तो वहां गारंटी की जरूरत नहीं है। जब एक्चुअल शेयर हमारा कम होगा तभी गारंटी ऑफ प्रॉफिट का एडजस्टमेंट हम यूज करेंगे। और गारंटी ऑफ प्रॉफिट का एडजस्टमेंट कहाँ यूज करना है हमें, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद।